जो आत्मा को अच्छे कार्यों से दूर करके पतन करे उसे पाप कहते हैं। वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के भेद से 5 प्रकार का होता है। 5 पापों के त्याग की कहानी। एक ब्राह्मण की पुत्री मुनि दर्शन को गई और मुनि के उपदेश से उसने 5 पापों का एक देश त्याग कर दिया। वह 5 अणु व्रत लेकर घर आई। उसने घर आकर मुनिराज से व्रत लेने की बात अपने पिता को कह सुनाई। पिता नाराज हुए कि मेरी आज्ञा के बिना मेरी पुत्री को व्रत देने वाले मुनिराज कौन होते हैं, और अपनी पुत्री से व्रत छोड़ने को कहा। पुत्री ने मुनि के सामने ही व्रत छोड़ने की बात कही, जो कि मुनिराज ने पुत्री को पहले ही समझा दिया था। दोनों मुनिराज के पास जाने लगे। रास्ते में एक व्यक्ति को शूली पर चढ़ाया जा रहा था। लड़की ने उसे देखकर पिता से पूछा, पिताजी इसे शूली पर क्यों चढ़ाया जा रहा है? पिता ने कहा कि इसने अपने एक साथी की हत्या की है, अतः इसे शूली पर चढ़ाया जा रहा है। बेटी, हिंसा इस लोक में दुख, शूली वह परलोक में नरक ले जाने वाली है, अतः हिंसा नहीं करना चाहिए। पिता की बात सुनकर बेटी बोली, पिताजी इसी हिंसा त्याग का व्रत तो मैंने लिया है, इसमें क्या बुरा है? पिता ने कहा, अच्छा बेटी, यह व्रत रख ले, किंतु बाकी 4 छोड़ दे। कुछ दूर आगे जाकर देखा कि एक व्यक्ति की जीभ कटी जा रही थी। बेटी ने पूछा, पिताजी ये लोग इसकी जीभ क्यों काट रहे हैं? पिता ने कहा कि बेटी, इसने झूठ बोला था, इसलिए इसे सजा दी जा रही। बेटी, झूठ बोलने वाला अविश्वास का पात्र होता है तथा राजदंड भी पाता है, परलोक में दुर्गति पाता है। बेटी ने कहा, पिताजी मैंने झूठ बोलने का त्याग किया है, तो इसमें क्या बुरा किया? पिता ने कहा, अच्छा बेटी, यह भी व्रत रख लो, शेष 3 छोड़ देना। कुछ दूर आगे जाकर देखा कि एक पुरुष को सिपाही हथकड़ी डाले पकड़ कर ले जा रहे थे। पिता से बेटी ने पूछा कि पिताजी इस पुरुष के हाथ में हथकड़ी क्यों है? ये लोग इसे कहाँ ले जा रहे हैं? पिता ने कहा, बेटी इस व्यक्ति ने राजमहल में चोरी की, अतः चोरी के हाथ काटने के लिए सिपाही इसे ले जा रहे हैं। बेटी, चोरी से राजदंड भोगना तो होता है, पर लोग भी बिगड़ता है। पुत्री बोली, पिताजी इसी चोरी का त्याग तो मेरा 3रा व्रत है। पिता ने कहा, अच्छा इसे भी रख ले, 2 व्रत वापस कर देना। आगे चलकर देखा एक व्यक्ति के हाथ पैर काट में फंसाए जा रहे हैं। पुत्री ने पिताजी से कहा, इसने क्या किया? पिता ने कहा, बेटी इसने पर स्त्री का सेवन किया, इसी अपराध की इसे सजा दी जा रही है। कुशील सेवन से प्रतिष्ठा समाप्त, गुण समाप्त हो जाते हैं, राजदंड देना भोगना पड़ता है। पुत्री ने कहा, पिताजी मैंने कुशील का त्याग व्रत लिया है, यह तो अच्छा ही है। पिता बोले, यह भी रख ले, बाकी 1 व्रत तो वापस कर देना। आगे जाके देखा कि सिपाही एक व्यक्ति को ले जा रहा था। पुत्री ने पूछा, पिताजी सिपाही इसे क्यों पकड़े हैं? पिता ने कहा कि इसने अन्याय के द्वारा धन एकत्रित किया है, इसलिए इसे दंड दिया जाएगा। पुत्री ने कहा, पिताजी मैंने परिग्रह पाप का एक देश त्याग किया है, तो क्या बुरा किया? पिता ने कहा, ठीक है बेटी, यह व्रत भी रख लो। इस प्रकार हिंसादी पापों से इस लोक और परलोक में अपाय और अवध्य दर्शन का चिंतन करने से पापों के त्याग की भावना दृढ़ हो जाती है। 5 पापों के लिए क्रमशः हिंसा पाप में धनशी सेठानी, झूठ में सत्यघोष पुरोहित, चोरी में एक तपस्वी, कुशील में यमदंड कोतवाल और परिग्रह में शमश्रु नवनीत वैश्य प्रसिद्ध हुए।